हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत पर सिविल सर्विस ऑब्वियसली। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हम देखेंगे, जिसमें हम कैसे उसे नोट बना सकते हैं वो सब देखेंगे। क्योंकि प्रीलिम्स पास आ चुका है तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसे हैं जो कि आप बहुत कम टाइम में उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, नोट बना सकते हो और उसे मार्क भी ले सकते हो। तो हम पहले कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा हम देखते हैं। तो पहले हमारा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। आपके पास अगर बुक्स है तो आप बुक्स भी निकाल सकते हैं और पास में रख सकते हैं। उसके बाद हम इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो अगर उसमें आप ध्यान दोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कंपोजिशन, उसके बाद इंडिपेंडेंस कितने रहते हैं वो लोग, पावर एंड फंक्शन उनका क्या क्या होता है, विजन क्या होता है, मिशन क्या, प्रिंसिपल क्या, ये सब दिया जाता है। तो उसी तरह जैसे इलेक्शन कमीशन का, उसी तरह यूपीएससी का भी है। जैसे कंपोजिशन, रिमूवल प्रोसीडर क्या होता है, इंडिपेंडेंस कितने रहते हैं, फंक्शन क्या है उनका, लिमिटेशन क्या है, रोल क्या है। उसी तरह जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उनका भी कमीशन, रिमूवल, इंडिपेंडेंस, फंक्शनल, लिमिटेशन, रोल। फिर फाइनेंस कमीशन, कंपोजिशन उनका क्या आता है, फंक्शन, एडवाइजरी, रोल। उसके बाद गुड एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, जीएसटी काउंसिल। तो उसका भी एस्टेब्लिशमेंट, विजन उसका क्या है, मिशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, वर्किंग ऑफ द काउंसिल, फंक्शन, ये सब। तो इसमें से हम ज़्यादातर यही मिलेगा कि उसका फंक्शन क्या है, इवोल्यूशन, उसका जो पावर क्या है। तो उसे हम ऐसे भी बना सकते हैं एक नोट, जिसमें हम एक पेपर ले सकते हैं A4 साइज का। उसमें हम ये बना सकते हैं, यहाँ पे अगर हम यूपीएससी का लिखते हैं तो वन साइड में उसका फंक्शन क्या है, उसके बाद लिमिटेशन क्या है, रोल क्या है, उसका रिमूवल प्रोसीजर क्या है, ऐसे बना सकते हैं। फिर उसके बाद कोई भी और एक तो जो हमारा रहेगा स्टेट, स्टेट का फिर यहाँ पे स्टेट लिखते हैं। फिर स्टेट का यहाँ रिमूवल प्रोसीजर क्या है, उसका फंक्शन, इंडिपेंडेंस, इसी तरह बना सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम से पहले देखोगे तो एक पिक्चर में आपको सब पता चल जाए कि इनका रिमूवल प्रोसीजर क्या है और उसका फंक्शन क्या है, उसका पावर क्या है। एक A4 साइज में या 2 A4 साइज में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे आप बना सकते हो। तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन इज ए परमानेंट एंड द इंडिपेंडेंट बॉडी established by the Constitution of India directly to ensure free and fair election in the country। यह एक परमानेंट बॉडी है और इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और यह इंश्योर करता है फ्री फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द पावर ऑफ द superintendence, direction and control of election to parliament और स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। उसके बाद 10 द इलेक्शन कमीशन इज एन ऑल इंडिया बॉडी इन द सेंस दैट इज कॉमन टू बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, ये ऑल इंडिया बॉडी है। इसका मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो इलेक्शन होता है उसे करवाता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी। ये ध्यान रखना, म्यूनिसिपैलिटी का वो अलग होता है। तो इट मस्ट नोटेड हियर दैट इलेक्शन कमीशन इज नॉट कंसर्न विद द इलेक्शन टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी इन द स्टेट। ओके, तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं करवाता है। फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन। और इसके लिए पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए एक सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है, जिसके तहत हमारा इलेक्शन होता है। तो अब हम कंपोजिशन पढ़ेंगे। जैसे कि हम पहले ही पढ़े आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द फॉलोइंग प्रोविजन विथ रिगार्ड टू कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। कंपोजिशन के बारे में कौन बोलता है कि आर्टिकल 324, और ये सब उसका कंपोजिशन है। पहला कंपोजिशन, इलेक्शन कमीशन शाल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच मेंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। ओके, तो उसमें कौन कौन रहते हैं? इलेक्शन कमीशन शाल कंसिस्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। The appointment of the chief election commissioner and other election commissioner shall be made by the president। ये अभी चेंज हुआ है रिसेंटली, कल या परसों आया है, तो उसको आपको चेंज करना है, ठीक है। When any other election commissioner is so appointed, the chief election commissioner shall act as the chairman of the election commissioner। और जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं इलेक्शन कमीशन की। The president may also appoint after consultations with the election commission such regional commissioner as they may consider necessary to assist the election commission. The condition of service and tenure of office to the election commission and regional commission shall be determined the president। और ये जो सर्विस उनका टेन्योर ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर का वो सब कौन डिटरमाइन करता है? प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। सिंस इट इज इंस्पेक्शन इन 1950 एंड टिल 15 अक्टूबर 1990 द इलेक्शन कमीशन फंक्शंस एज ए सिंगल मेंबर बॉडी। 1950 से जब वो फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद से 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी था, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही थे। On 16 October 1989 the president appointment two more election commissioner। 16 अक्टूबर को और 2 इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पे अपॉइंटेड किए गए थे टू कॉप विद द इंक्रीज वर्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑन अकाउंट ऑफ लोअरिंग ऑफ द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर। क्योंकि उस टाइम हमारा एज 21 ईयर जो था वो 18 ईयर हुआ, तो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बहुत सारा काम बढ़ गया उस टाइम, तो इसीलिए वो और 2 इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किए थे। देयर आफ्टर द इलेक्शन कमीशन फंक्शन एज ए मल्टी मेंबर बॉडी। उसके बाद वो हमारा इलेक्शन कमीशन फंक्शन करता है कैसे? मल्टी मेंबर बॉडी की तरह, मतलब 3 लोग वहाँ पे काम करते थे, कंसिस्ट ऑफ 3 इलेक्शन कमिश्नर। हाउएवर द 2 पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर वर एस्टैब्लिश्ड इन जनवरी 1990। 2 पोस्ट इलेक्शन कमिश्नर के लिए अबोलिश किया गया, फिर से अबोलिश कर दिए 1990 में। ओके, मतलब फिर से वो सिंगल बॉडी हो गया। एंड द इलेक्शन कमीशन वाज रिवर्टेड टू अर्लियर पोजीशन, मतलब पहले जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उसी तरह फिर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया 1990 में। एंड द इलेक्शन कमीशन हैज रिवर्टेड अर्लियर पोजीशन अगेन इन अक्टूबर 1993 में अगेन प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट 2 मोर इलेक्शन कमीशन, फिर से 1993 में हुआ, जो कि फिर से 2 हमारे इलेक्शन कमिश्नर को वहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया। सिंस देन टिल टुडे, उसी दिन से आज तक 2 इलेक्शन कमिश्नर हैज फंक्शन एज द मल्टी मेंबर बॉडी। आज तक वहाँ मल्टी मेंबर बॉडी काम करते हैं, मतलब अभी तक 3 मेंबर ही काम करते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल पावर एंड रिसीव इक्वल सैलरी। उनका तीनों का इक्वल पावर होता है और इक्वल सैलरी होता है, अलाउंसेस होता है, और अदर जो प्रीक्विजिट होता है वो सब एक मतलब सेम होता है, विच आर सिमिलर टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और वो ये याद रखना है वो सुप्रीम कोर्ट की जज की इक्वल होता है। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड और 2 अदर इलेक्शन कमीशन द मैटर डिसाइडेड बाय द कमीशन बाय मेजोरिटी। अगर कभी भी उनका ओपिनियन डिफरेंट हुआ तो वो डिसाइड कौन करता है? कमीशन बाय मेजोरिटी। ओके, मतलब अगर 2 वोट दिए कि 3 वोट दिए ऐसे। दे होल्ड ऑफिस
ऑफ ए टर्म ऑफ 6 ईयर और अनटिल दे अटेंड द 65 ईयर। उनका टर्म याद रखना है आपको 6 और कितने तक 65 तक, ठीक है। विच एवर इज अर्लियर दे कैन रिजाइन एट एनी टाइम और कैन ऑल्सो बी रिमूव बिफोर एक्सपायर ऑफ द टर्म। और ये ऐसा है कि वो रिजाइन कर सकते हैं एनी टाइम, और कुछ अगर वो गलती किए हैं तो उनको एक रिमूव भी किया जा सकता है। तो आपको कंपोजिशन याद रहा, उनका जो कंपोजिशन है उसको आप लिख सकते हो। इलेक्शन कमीशन जो हमारा 3 बड़ी अभी है, ओके, और आर्टिकल 324 में है, ठीक। पहले जो करते थे प्रेसिडेंट करते थे, अभी वो चेंज हुआ है, उसको आप अपडेट करना है। क्योंकि मैंने भी अभी तक पढ़ा नहीं हूँ तो आपको मैं क्लियरली नहीं बता सकता हूँ, इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंडिपेंडेंस, उन्हें कितना इंडिपेंडेंस मिलता है। उसके बाद पावर, फंक्शन, विजन, ये सब आपको अभी पढ़ना है। तो पहले पढ़ते हैं हम क्या है इंडिपेंडेंस। Article 324 of the Constitution has made following provision to safeguard and ensure independent and impartial functioning of the Election Commission। तो आर्टिकल 324 और क्या करता है, वो सेफगार्ड करता है और इंश्योर करता है इंडिपेंडेंट। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ वो बायस हो जाएंगे तो इलेक्शन बहुत ख़राब हो जाएगा। और इम्पार्शियल मतलब कि कहीं बायस ना हो जाए फंक्शन उनका, कि अभी वो अगर थोड़ा भी बायस हो गए, सपोज कि हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी की तरफ, तो बहुत सारे वोट बैंक ऐसा हो जाएगा कि बीजेपी की तरफ जा सकता है। तो इसीलिए उनको इंडिपेंडेंट कैसे इम्पार्शियल रहेगा उसके लिए कुछ प्रोविज़न दिया गया है। द चीफ इलेक्शन कमीशन इज प्रोवाइडेड विद ए सिक्योरिटी ऑफ टेनर। उनका जो टेनर है वो सिक्योरिटी ऑफ टेनर देता है, मतलब 6 ईयर, मतलब 6 ईयर। ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सपेक्ट इन सेम मैनर ऑन द सेम ग्राउंड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे और जिस मैनर से वो रिमूव होते हैं उसी तरह उनको भी रिमूव होगा। इन अदर वर्ड ही कैन रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन प्रोसेस। कैसे होंगे वो, कि रिमूव होंगे कैसे ना, प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन पास्ड टू द इफेक्ट बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, बोथ ऑफ पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी में वो पास होगा उनका रिमूवल, आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोवाइड मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर वो प्रूव्ड हो गया है मिस बिहेवियर उनका है और इनकैपेसिटी है, देन वो हो सकते हैं। दस ही डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट थ्रो ही इज अपॉइंटेड बाय हिम। The service condition of the Chief Election Commission cannot be varied to his disadvantage after his appointment. Any other election commission or a regional commissioner cannot be removed from his office except on the recommendation of the Chief Election Commissioner। कोई भी इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर को रिमूव नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। Through the Constitution has sought to safeguard the ensure the independence and impartiality to the election commission, some flaws can be noted. The Constitution has not prescribed the qualification, legal, educational, administrative, or judicial of the member of the election commission. Election commission का कोई भी क्वालिफिकेशन वहाँ पे नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं किया है। कोई लीगल है, एजुकेशनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई भी वो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रेस्क्राइब नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। और कॉन्स्टिट्यूशन ये टर्म में भी इलेक्शन कमीशन का वो स्पेसिफाइड नहीं किया है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डेबर्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमीशन फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। नॉट डेबर्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमीशन फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। पावर एंड फंक्शन क्या है, The power and function of the election commission has regard to election to the parliament, state legislature and office of the president and vice president can be classified into 3 categories: administrative, advisory and quasi-judicial. In details, these power function are
To determine the territorial areas of the electoral constitution throughout the country on the basis of the Delimitation Commission Act of Parliament. टेरिटोरियल एरियाज इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी थ्रू आउट द कंट्री, मतलब कंट्री के पूरा टेरिटोरियल एरिया में जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी हुए होता है वो होता है डिलिमिनेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत. टू प्रिपेयर एंड पीरियडिकली रिवाइज इलेक्टोरल रोल एंड टू रजिस्टर आर ऑल एलिजिबल वोटर्स. और क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और पीरियडिकल रिवाइज करते हैं. टू नोटिफाई द डेट शेड्यूल इलेक्शन हैड स्क्रूटिनिटी नॉमिनेशन पेपर, वो डेट नोटिफाई करते हैं, शेड्यूल ये सब, और स्क्रूटिनाइज नॉमिनेशन पेपर भी करते हैं. टू ग्रांट रिकॉग्नाइज टू पॉलिटिकल पार्टी एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को वो ग्रांट देते हैं और उनका सिंबल भी वो देते हैं. टू एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू ग्रांटिंग रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और वो कोर्ट की तरह काम करते हैं ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को, और अलॉटमेंट ऑफ द इलेक्शन सिंबल को, अलॉटमेंट ऑफ द सिंबल में कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करते हैं. टू अपॉइंट ऑफिस फॉर इंक्वायरी इनटू डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्टोरल अरेंजमेंट, इलेक्टोरल अरेंजमेंट में कोई अगर कुछ दिक्कत दिखाई दी तो उसमें भी वो इंक्वायरी में जो अपॉइंट करते हैं वही करते हैं. टू डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व बाय द पार्टी एंड कैंडिडेट एट एनी टाइम ऑफ इलेक्शन, और क्या करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट भी डिटरमाइन करते हैं, कोई रूल है, कोई कैसे रूल होगा वो सब भी वही कंडक्ट करते हैं. टू प्रिपेयर ए रोस्टर फॉर पब्लिसिटी ऑफ द पॉलिसी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन रेडियो एंड टीवी टाइम इलेक्शन. टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एडवाइज करते हैं प्रेसिडेंट को ऑन मैटर रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई होता है तो वो भी वो एडवाइज करते हैं. एडवाइज गवर्नर करते हैं, उसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर को. टू कैंसिल पोल इन द इवेंट ऑफ रिगिंग बोथ कैप्चरिंग वायलेंस अदर इरेगुलरिटी, कैंसिल करते हैं पोल अगर कहीं पे बोथ कैप्चरिंग हो रहा है, रिगिंग हो रहा है, वायलेंस होता है और अदर कोई भी इरेगुलरिटी होता है तो. टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर for requesting the staff necessary for conducting election. रिक्वेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को और गवर्नर को फॉर क्वेश्चनाइजिंग द स्टाफ नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन. टू सर्वाइव मशीनरी ऑफ इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बस सर्वाइव करते हैं जो भी हमारा ईवीएम हो गया, जो कुछ भी मशीनरी, टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन. To advise the president whether election can be held in a state under the president rule in order to extend the period of emergency after 1 year, और वो एडवाइज करते हैं प्रेसिडेंट को whether election can be held in a state or not under the president rule in order to extend the period of emergency, extend करने के लिए हमारा emergency period after 1 year. To register political party for the purpose of election and grant them the status of national or state party on the basis of their poll performance, और पोल परफॉर्मेंस के बेसिस में कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी को उसका स्टेटस देना, जैसे कि नेशनल स्टेटस हो गया, स्टेट पार्टी हो गया, तो उनका जो स्टेटस हो उसको वो भी ग्रांट करते हैं. द इलेक्शन कमीशन इज असिस्टेड बाय डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, और जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो असिस्टेड होते हैं डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर से. दे आर ड्रॉन फ्रॉम सिविल सर्विस एंड अपॉइंटेड बाय द कमीशन विथ टेन्योर सिस्टम, और वो कहाँ से उनको ड्रॉन करते मतलब कहाँ से आते हैं वो सब ना सिविल सर्विस से, एंड अपॉइंटेड बाय द कमीशन विथ टेन्योर सिस्टम. दे आर असिस्टेड इन टर्न बाय द सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी एंड अंडर सेक्रेटरी पोस्टेड इन द सेक्रेटरीट ऑफ द कमीशन. At the state level, the election commission is assisted by the chief electoral officer who is appointed by the chief election commission, और जो स्टेट लेवल के होते हैं वो इलेक्शन कमीशन असिस्टेड बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, और वो हु इज अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शनर कमिश्नर, जो कि हमारा सेंटर का होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की द्वारा वो अपॉइंटेड होते हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, बिलो दैट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द कलेक्टर एक्ट एज द डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में कलेक्टर होते हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर. ही अपॉइंट्स ए रिटर्निंग ऑफिसर फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, और वो अपॉइंट करते हैं सब कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक रिटर्निंग ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर
फॉर एवरी पोलिंग बूथ, और प्रिसाइड ऑफिसर एवरी पोलिंग बूथ में वो जो अपॉइंट करते हैं। विजन एंड मिशन क्या रहता है? विजन रहता है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्ट्राइव्स टू बी an institution of excellence by enhancing active engagement, participation and deepening and strengthening इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड ग्लोबली। वो चाहते हैं कि हमारा ग्लोबल में पूरा एनहांस रहे, हमारा जो इलेक्शन कमीशन और पार्टिसिपेशन रहे, पूरा डिपेंडिंग स्ट्रेंथनिंग हो हमारा इलेक्ट्रल जो भी इलेक्शन होता है हमारा, वो सब इंडिया का। मिशन क्या रहता है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंटेन इंडिपेंडेंस, हमारा जो इलेक्शन कमीशन इंडिया का है वो इंडिपेंडेंस रहे, इंटीग्रिटी एंड ऑटोनॉमी, इंश्योर accessibility, inclusiveness and ethical participation of stakeholder and adopt high standard of professionalism for delivering free, fair and transparent electoral। और क्या चाहते हैं? वो मेंटेन रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट जैसे रहे हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, और इंटीग्रिटी ऑटोनॉमी वो सब सिक्योर रहे उनका, और वो डिलीवर करते हैं फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन टू स्ट्रेंथन द ट्रस्ट ऑफ इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या रहता है? द कमीशन हैज लेड डाउन फॉर इटसेल्फ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस टू अफोर्ड वैल्यू एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी, इक्विटी, इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस एंड रूल ऑफ लॉ इन सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओवर द इलेक्ट्रल गवर्नेंस। वो सबको इक्वालिटी देते हैं, इक्विटी, इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस सबको रूल ऑफ लॉ के अनुसार वो करते हैं। टू कंडक्ट इलेक्शन विथ हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिबिलिटी, और इलेक्शन वो जो कंडक्ट करते हैं वो हाई स्टैंडर्ड क्रेडिबिलिटी के साथ करते हैं, फेयरनेस के साथ करते हैं, फेयरनेस, फ्रीनेस, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी और प्रोफेशनलिज्म के साथ करते हैं। टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एलिजिबल सिटीजन्स इन द इलेक्टोरल प्रोसेस इन एन इंक्लूसिव, वोटर सेंट्रिक एंड वोटर फ्रेंडली एनवायरनमेंट, और वो इंश्योर करते हैं सबका पार्टिसिपेशन हो हमारा जो सिटीजन है इंडिया का। टू एंगेज विथ पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑल स्टेक होल्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, और एंगेज करते हैं सब पॉलिटिकल पार्टी के साथ एंड स्टेक होल्डर के साथ इन द जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस में रहते हैं। टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस, और प्रमोट करते हैं अवेयरनेस इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में, इलेक्टोरल गवर्नेंस ऑलमोस्ट स्टेक होल्डर नेमली वोटर, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन फंक्शनरी, कैंडिडेट, people at large too, and to enhance the strength and confidence and trust in the electoral system of the country. To develop the human resources for effective and professional delivery to electoral process, और क्या करते हैं? डेवलप करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल डिलीवरी इलेक्टोरल सर्विस के द्वारा। टू बिल्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करते हैं फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, जैसे कि हमारा ईवीएम हो गया। टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूवमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, अडॉप्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं। टू स्ट्राइव फॉर अडॉप्शन ऑफ innovation practices for achieving excellence and overall realization of the vision and mission. To contribute toward the reinforcement of democratic value by maintaining the reinforcing confidence and trust the people of electorship of the country, और वो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारा reinforcement डेमोक्रेटिक वैल्यू को मेंटेन रखते हैं, जो इधर के हमारा कंट्री का पीपल और इलेक्ट्रल सिस्टम के साथ ट्रस्ट बना रहे। तो ये हम ख़त्म कर दिए हमारा इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे यूपीएससी। थैंक यू।